तो ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो एज यू सेड कि हमने ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बताई, तो एज आई सेड, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही चलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब मैटर की बनी हुई है। और मैटर की बनी हुई, तो आप लोग ये बात भी जानते होंगे मैटर किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है। यस सर। तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मेरे आसपास चलो चले सब कुछ देखें, तो वो सब एटम से मिलके बना हुआ है। जो भी चीज देखो, दीवार मेरा ये, हेडफोन मेरा ये, पेन टैब मेरा ये, अजी मेरा ही है वैसे तो, ठीक है, ये पूरा कैबिन मेरा है एलजी का। तो ये सब कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। तो अब बात आई कि एटम एक्चुअली में दिखता कैसा है, ये भी तो बता सर दो। मैंने तो नहीं सर पता। ब्लू और मैंने पता ऑरेंज क्या? का मिक्सचर बना के ग्रीन। क्या? इसका मिक्सचर बना सर दिया? सर उसने बुक से देख के बोला कि एटम किस कलर के होते हैं, सर वो बस ओके ओके, कलर वेरी दिखा गुड, रहा है। शाबाश। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन भी आया, अर्नेस्ट रॉदरफोर्ड भी आया, नील्स बोर भी आया। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए। कुछ के मॉडल फेल हो गए क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी, कुछ के मॉडल एकदम वाइडली एक्सेप्ट कर लिए गए। और जो वाइडली एक्सेप्ट मॉडल एक्सेप्ट किया गया वो था, मित्रों, भाई और बहनों, वो था नील्स बोर का। तो बोर जब आए तो बोर ने बताया एटम के बीच में सबसे पहले एक होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होता है ना, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसका नाम होता है सर प्रोटॉन प्रोटॉन, सर और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन। अच्छा शराब न्यूट्रॉन। ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। फिर बोला गया कि इसके आसपास ना क्या होती है? ऐसी शेल होती है। ये है पहली शेल, फिर ये है इसकी दूसरी शेल, फिर ये है इसकी तीसरी शेल, फिर ये है इसकी फोर्थ शेल। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इसकी बहुत सारी शेल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पहली शेल का नाम है के, ये है एल, ये है एम, ये है एन। एक बच्चे रोने लग गई, कह रही क्यों एबीसीडी क्यों नहीं है? चले मैं बड़ी कुछ भी बोल लो। तो इसका नाम रख दिया गया, तो ये याद कर लो, के एल एम एन। सारे बच्चे बोले के एल एम एन। ALMN। एकदम झांसी की रानी की तरह बोलो तो युद्ध सर लड़ने एक लगे। डाउट था, हाँ पूछिए। सर अगर एक और वो शेल होता तो क्या होता? नहीं, वो अभी नहीं करना आपको। वो एक्चुअली में KLMN विनर सिर्फ 10 तक ही है, और 10 तक आपको 4 ही पढ़ना है। उसके बाद आपको इनके नाम कुछ और अलग हो जाएंगे। फिर इनकी शेल को आप बोलोगे पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ओके हमारी सर। बुक में तो सिर्फ 2 ही हैं। अच्छा, तुम अभी इतने छोटे हो? ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी टू से दैट। यस अच्छा अच्छा, सर। अभी आप लोग एक क्लास में ही हैं। ओके ओके। हाँ हाँ भाई, ठीक है, वेरी गुड। सर ठीक दिखाना है। पड़ता है। तो ओके ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारी शेल है, तो आप लोगों को हमारी ध्यान बुक में रखना है। एक भी नहीं है। ओके। अब जिसने भी बोला ना उसमें धारा 144 लगा देंगे हम। तो ये मेरे पास के अंदर ना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। ठीक है। सपोज करो, सपोज कर लो, मतलब सपोज मेरा एक घर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली वैली नहीं, दिल्ली में। ठीक है। तो मैंने अपना नीचे एक 2 रूम बनवाया, बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब, ऑफ कोर्स अपने लिए। ठीक है। तो 2 रूम है सिर्फ। लेकिन मैंने सोचा जब मैं 2 रूम में रहूंगा तो ऊपर रहने की क्या जरूरत है? तो मैंने ऊपर ना 8 रूम बनवाए, छोटे छोटे, किराएदारों के लिए। वो आते हैं ना छोटे छोटे लड़के पढ़ने के लिए, कि उनको आईएएस बनना है, ये बनना है, सीए बनना है, ये बनना है। तो वो छोटे से रूम में ही तो रहते हैं। छोटे से रूम में पढ़ते भी हैं खूब एकदम, और आईएएस ही बन जाते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। और हम उससे पैसे कमाते हैं। क्या हुआ, रेंट पे रहो, रेंट पे रहो। ठीक है। तुम आईएएस ही बन जाओ और हमारा भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा। तो ठीक है, ऐसे रहते हैं। लक्ष्मी नगर में तो मार्केट है इस चीज की पूरी। तुम्हें पता नहीं है दिल्ली के बारे में कुछ, लेकिन दिल्ली में लक्ष्मी नगर से हूँ। लक्ष्मी नगर में पूरी मार्केट है सीए की। तुम आओगे ना, एक ऐसा नैनोमीटर, एक छोटा सा एरिया जहां पे सीए का बोर्ड ना लगा हो कि आओ सीए बने। भाई भीड़ आती है पूरी कि आओ आओ सीए चले, सीए चले, सीए की लाइन धक्का मार रहे हैं दूसरे को। एकदम ट्यूशन में लाइन लगी पड़ी है, बाहर तक लाइन लगी पड़ी है, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। बंदा कोई नहीं है, लेकिन बंदे सिर्फ 3-4 ही है। क्योंकि वहां पे भेड़ चाल है। तो बहुत ही बुरी हालत है वहां पे, भीड़ 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 भीड़। ठीक है। मेरा मुद्दा ये नहीं था, मेरा मुद्दा था कि मैंने 2 रूम बनवाए,
फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ 8 रूम बनवाए। अगर फर्स्ट रूम पे 8 रूम बनवाए हैं तो क्या तीसरे पे या दूसरे पे 8 से ज्यादा रूम बनवा सकता हूं मैं? कभी किसी ने देखा है घर ऐसा फैल गया? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। घर सीधा ही तो होता है। तो मैंने देखा है हाँ, वेरी गुड शाबाश, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो तो अगर इंडिया फर्स्ट में फ्लोर पे 8 रूम है, शट अप एवरीबॉडी, तो अगर देखा मेरे है। पास अगर 8 रूम मैंने बनवाया फर्स्ट फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे कितने होंगे? 10। लो इसे देखो भाई, मेरे को अपनी छत को चौड़ा नहीं करना। दूसरे वाले भी रहते हैं पड़ोसी, पता लगे वो चिल्लाए कि हो आपने हमारी जमीन कैसे ले ली भैया। अब मतलब आपने जमीन ली इतनी, लेकिन ऊपर ऊपर करके आपने ये वाली भी कब्जा कर ली। अच्छा है, फ्रॉड करते हो मेरे साथ? अभी रुक जाओ, बुलाती सर हूँ कर पुलिस को। सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते भैया, कानून का राज चल रहा है देश में, कोई सर कोई तानाशाही नहीं नहीं। चल रही। सारांश के ऊपर कंप्यूटर चाहिए, धारा 144 लगा दो। ये भ्रष्टाचार कर रहा है बिल्कुल। ये कह रहा है कि हम जमीन हथिया सकते हैं। रूल चल रहे हैं बेटा यहाँ पे। योगी जी जानते ना, बुलडोजर चला देते हैं। योगी यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा और बुलडोजर चला दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो भाई मेरे ऊपर अगर 8 रूम है ना, तो उसके ऊपर भी 8 ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। और बनाओगे तो छोटे छोटे बनाओगे चीटियों के लिए। कह रहे मत बनाऊंगी कि कितने हजार, क्या हजार बना लो फिर चीटियां रहेंगी वहां पे। चीटी, मकोड़े, सांप की मौसी, बिल्ली, चूहा, यही सब रहेंगे, तुम तो रह नहीं पाओगे। तो इसीलिए ठीक है। सर जू। वेरी गुड शरांश, तुम्हें जो कहना है तुम एक साथ कह दो। ठीक है, तो इसका मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अगली वाली में भी कितने इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो, ये बच्चे बोलते नहीं है। 8। देखो वैसे ना, थर्ड शेल के अंदर, ये शेल्स हैं जो मैंने बनाई है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तीसरी शेल में ना 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन भरने तुम्हें अभी 8 ही हैं। और इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा 1 साल बाद। और इसको जानने के लिए देखते रहिए ILC की क्लासेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूं। इस स्टार का जवाब आपको आपके उचित समय पे दिया जाएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें SPDF आएगा। ये वो नहीं है पावर रेंजर SPDF, नहीं। इसके अंदर एक छोटी छोटी सब शेल है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी वाइज भरते हैं। तो उस एनर्जी वाइज भरने में आपको अभी सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तो अभी आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट आया था अबाव, उसका नाम था अबाव। तो उस अबाव ने बताया कि आप जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, वो सब शेल वाइज भरते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ना, तो अभी आप थर्ड के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे ज्यादा भी आपको नहीं भरने। भरोगे तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है एवरीबॉडी, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन बनने होते हैं? 2 दूसरे वाले में? दूसरे वाले में 8 एक बच्ची कह रही 1, 8। और तीसरे वाले में भी अभी कितने बनने हैं नैतिकता के आधार पर? 8 वेरी गुड शाबाश। लेकिन मित्रों, क्या तीसरी वाली में 8 ही भरते हैं रियलिटी में? कितनी कैपेसिटी है उसमें? सर 18 18 जगह हमारे पास है 18 की, लेकिन हम भरेंगे सिर्फ कितने? 8। तो शर्मा क्यों रहे हो? कंप्यूटर जी, जिन बच्चों की वीडियो ऑफ है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, इन पे धारा 144 लगा दो और इनकी फीस भी ले लो और इनको भगा दो यहाँ से धक्के मार के। हाँ, ये बच्चे इतने चालाक हैं, इनको लगता है मेरी उम्र हो गई, मैं वो समझ तो आ नहीं रहा, क्योंकि मैं एकदम ब्लाइंड हूं, मेरे को कुछ दिखता थोड़ी है यहाँ पे। एक एक बच्चे पे मेरी नजर है, एकदम पैनी नजर। सर मैं अभी आज जैसी नजर। और बाकी बाद में बताएंगे। सर यस सर मैंने ना अभी ज्वाइन करा है। आप हाँ, लोग मुझे क्या पता लग गया, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आई थोड़ी देर पहले। इतना टाइम से तो मुझे पता लग गया था कि मैडम अभी आई नहीं है, मैडम का वेट। सर अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे अच्छा, तुम भी अभी आए हो ना? हैं? यस सर, मैंने व्हाट्सएप नहीं चेक जब किया। मर्जी हो तब आओ। सर व्हाट्सएप नहीं चेक किया। जब मर्जी हो तब आ जाओ।
सर व्हाट्सएप नहीं चेक किया। क्या है, रिकॉर्डिंग तो होती है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ बोलो, क्यों लेट आए हो तुम हर्ष? सर व्हाट्सएप चेक नहीं किया तो मुझे लगा 7 o'clock क्लास। ओ बड़े अफसोस की बात है। हाँ आजकल बिजी भी तो हम बहुत रहते हैं ना। व्हाट्सएप सर देखने का बहुत टाइम का होता है सर हमारे पास। हमारा काम पूरा करना पड़ता है, नहीं किया तो स्कूल में एंट्री नहीं होती। तुम चुप हो जाओ। हाँ बहुत काम मिलता है, जैसे तुमको दिन रात तुम काम ही करते रहते हो ना, फाइल वाइल में साइन करते रहते हो, बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बन गए हो। सर अभी भी मेरे 7 चैप्टर बचे हैं करने के। ठीक है चलो, वेरी गुड, शाबाश। अक्षिता, अरे अक्षिता कितनी क्यूट है। हम तो पहली बार देख रहे हैं इसे, बताओ। अरे शर्मा गई। बताओ, यहाँ पे हम तारीफ करते हैं तो बच्चे शर्मा देते हैं। अरे तो तारीफ ही कर रहे हैं, बताओ। तारीफ करें तो भी दिक्कत, बुराई करें तो भी दिक्कत, तुम करें क्या? नहीं सर मैं ऑलमोस्ट जब भी आप ये धारा 100 लगाते हो अच्छा तो मैं अच्छा, अपनी वीडियो ऑन कर कह लेती रही है, हूँ। कह रही है तारा 100। सर वो 44 44 बोलना भूल गई। ठीक है, 144, सेक्शन 144। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैं ये कह रहा था, एटम के मॉडल बहुत लोगों ने देने की कोशिश करी, लेकिन सबसे अच्छा मॉडल दिया बोर ने। ठीक है, तो और हमारे पास क्या बताया उन लोगों ने कि एक बीच में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बताओ। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और फिर शेल्स भी होती हैं, राइट। उन शेल्स के नाम भी बताए हमने। पहली शेल का नाम क्या है, के। KLMN। दूसरी LMN। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में? 8, तीसरी में? 8। वेरी गुड, लेकिन तीसरी का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अपना इस बोर ने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम था 2n²। तो ये 2n² करके ना आप ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। अगर आप मान लो नंबर ऑफ शेल पहले ही रखते हो, तो जरा वैल्यू पुट करो n की जगह पे। तो 1 होता है, तो ये 2 ही तो आया। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले शेल में? 2। ऐसे अगर आप दूसरे के अंदर पुट करोगे, तो दूसरे के अंदर पुट करो जरा, देखो तो कितना आएगा। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। आर यू श्योर? इसी तरीके से थर्ड रखो। अब देखो वही वाली बात आ गई, जरा बताओ इसके अंदर क्या आएगा। 2 3 की वैल्यू पुट करो, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। 18 इलेक्ट्रॉन भरने की एबिलिटी तो है, लेकिन अभी आपको सिर्फ कितने भरने हैं? 8 8 ही भरने हैं, जैसा मैंने बताया। क्यों? क्योंकि कौन सा साइंटिस्ट आया था? किसी में हिम्मत है? सुना तो तुमने जरूर था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे पता है। सर मैंने तो नाम भी नहीं सुना। सारे बच्चे बोले आबाओ। इनको सर कैन यू हाँ, कैन यू रिपीट, व्हाई नॉट? आबाओ। सारे बच्चे बोले आबाओ। अरे बोलो, झांसी की रानी की तरह दहाड़ मारते हुए बोलो आबाओ। ये कैसे सुना हूँ मैं सर? अबाउट नहीं, आप बाओ। वो कह रही है अबाउट, राउंड अबाउट। टेक एग्जिट फ्रॉम द राउंड अबाउट। ओके, तो ये हमारे पास है। हाँ हाँ हर्ष, पी लो पी लो, वेरी गुड, शाबाश। चाय पियो, दूध पियो, मलाई मार के। सर पानी। अच्छा पानी है, पानी को ऐसे कौन पीता है सिप ले लेके। ठीक है चलो, तो ये हमारे पास अब्बाओ ने बोला था कि हम एनर्जी वाइज सबशेल वाइज भरते हैं, तो इसलिए अभी आपको 80 बनने हैं। ये कॉन्सेप्ट हम आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे जब आप 9 में आओगे, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे में आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो अभी आपको उतना ध्यान रखना है। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो अब ना एक ना पेरियोडिक टेबल है, वो आपको एटॉमिक नंबर वाइज याद करनी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बताते हैं किस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सीरीज है, हमको तो ये सीरीज हम तो बचपन से याद करके आए थे, चुटकी बजाई एक सीरीज याद हो गई। वो सीरीज क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, प्लैटिनम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये एक सीरीज है एलिमेंट्स की। ठीक है, लेकिन परंतु भाइयों बहनों, आप अभी 8th में है, तो मैं आपको इनविटेशन देता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 तक याद कर लें, क्योंकि बाकी तो आप बाद में याद कर लेंगे 9 10th में जब आप आओगे गलती से, क्योंकि 8th में चांसेस है ना, क्या पता। तो इसीलिए
तो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हीलियम, तीसरा है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सर ये रिएक्टिविटी नाइट्रोजन, सीरीज है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक सेकंड मैडम, तो ये हमारे पास 10 हैं, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ ठीक है। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब ना आपको इनके ये लाइन से याद करना है। बच्चे कह रही मैं तो रैंडमली याद करूंगी, जो करना है कर लो। कैसे कर लोगे? लाइन से याद करने, सर क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इनके एटॉमिक नंबर है, और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। साक्षी महाराज एक बार धार मारते हुए बताएं बच्चों को, कौन सी 3 चीजें आपस में बराबर होती हैं? मेरा तो ध्यान ही नहीं था। सारांश, धार मारते हुए बताओ कौन सी 3 चीजें बराबर होती हैं? अरे किसी का भी ध्यान नहीं है? सर मैं बताऊं? 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। वेरी गुड, शाबाश। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी गुड, शाबाश मुस्कान। मुस्कान ने दिखा दिया कि मेरे चेहरे पे ये मुस्कान सिर्फ यूं ही मुस्कान नहीं है, मेरे को सब कुछ याद रहता है। ये मेरा मुस्कान सब कुछ बताती है, मेरे चेहरे का तेज। वेरी गुड, शाबाश मुस्कान। तुम्हारी मुस्कान ने इन लोगों के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारा है, जिन लोगों को जवाब नहीं पता। थैंक यू सर। जिन लोगों के तमाचा लगा है वो भी बोल दो थैंक यू तमाचा मारने के लिए, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं था। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्श तुम ये तमाचा मार रहे हो या ताली बजा रहे हो? क्योंकि वो ऐसा लग रहा है ना स्क्रीन के ऊपर एक हाथ, तुमने तो बोला भी नहीं। तो फिर देखो ये बेफालतू क्या तमाचा मारने के लिए, मैं ही मारूंगा। क्यों मारोगे तुम? तो इसीलिए प्यारे जरा मुझे एक बात बताओ, कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, जरा बताओ एक बार। 6। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही तो रहेंगे। नहीं आई बात समझ में? सर मैंने ना लेट ज्वाइन करा था तो मुझे मैम समझ नहीं आ आप रहा। कितनी बार आके सेम लाइन बोलेंगी कि सर मैंने लेट ज्वाइन करा था, सर मैंने लेट ज्वाइन करा था। अभी थोड़ी देर पहले तो आप आई थी, वो दूसरी खुशी तो नहीं थी? तुम बहरूपी हो तो। सर मेरे को जानना है हो क्या रहा है। ओके, हम मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आज, ठीक है? तो देखो अगर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली आप न्यूक्लियस बनाओगे, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक ही तो शेल बनाओगे और बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दो, ठीक है? तो ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ? हाइड्रोजन। अगर मुझे हीलियम का बनाना हो तो न्यूक्लियस बनाओ, और एक शेल में, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जरा बताओ एक बार? दो आ सकते हैं, तो एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, राइट? तो ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ? हीलियम। हीलियम। तो ऐसे अगर मुझे लिथियम का बनाना होगा तो लिथियम में बताना कितनी शेल होंगी? 2। सर 2। क्योंकि पहली में तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यस सर। और बाकी के इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1। तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट? अरे भाई अगर मेरे घर में 8 लोगों की जगह है तो क्या एक आ सकता है? ऑफ कोर्स। अगर मैं 8 लोगों के लिए रूम बुक करवाऊं और मेरा पहला वाला फ्रेंड आ गया, तो क्या मैं उसको मना कर दूंगा कि नहीं नहीं 8 लोगों के लिए जगह है, एक के लिए नहीं है? क्या ये क्या बात हुई? क्या 8 के लिए तो क्या हुआ, एक मैं ले रहा हूँ? हाँ ये बात भी ठीक है ना? यस तो सर। लेकिन अगर 9 लोग आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, यस सर। ठीक है? तो इसीलिए सर एडजस्ट कर दे। एडजस्ट कर दूं? अच्छा एडजस्ट सर कर, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है इंडिया में बहुत अच्छी आदत है एडजस्ट करने की, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से लगाओ आप लोग, कार्बन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं जरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए जल्दी ये बच्चे। सर नोटबुक में बना के दिखाए ना। और कहाँ पे बनाओगे? हाँ अपने हाथ पे भी बना सकते हो, मेहंदी, हाँ हाँ मेहंदी, ये तो मेहंदी है। सुना किसी ने गाना? अच्छा तुम लोग गाने नहीं सुनते हो, सॉरी सॉरी सॉरी। सर
यस व्हाई नॉट। सर BE और B क्या रिप्रेजेंट करता है? बीई, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये है बेरिलियम, बेरिलियम बेरिलिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास बोरोन। ठीक है, किसने पुरानी मूवी देखी है वाली, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो लड़कियां होती है, शाहरुख खान होता है, उसमें गाना आता है बेरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। ऐसी ऐसी मतलब वो गाना तो एक ऐसा बहुत ही अजीब गाना था वो। ठीक है चलो, हाँ उसका नाम था देव, देव था ना उसमें, क्या नाम है देव, अरे वो तो दीवाना। बहुत बहुत ही फेमस मूवी थी वो मेरे टाइम की, मतलब दो लड़कियां होती हैं। देवदास। देवदास, हाँ देवदास, तुम लोगों ने सुना नहीं देवदास? जब भी कोई सैड बैठा रहता है तो यस मैडम कहते हैं सर। "ओए, ऐसे देवदास की तरह बैठे हो", तो कहते हैं कौन है देवदास, तो बाद में पता अरे लगा कि मैं वो देवदास जानती एक हूँ। मूवी है। ठीक है, तो देवदास में वो लड़की कहती है। वेरी गुड, शाबाश। ये कौन है, खुशी वर्मा। तुमने कितने बनाए दूसरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन? सर 2। तो गलत है मैडम आप, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, क्योंकि मैंने कार्बन का पूछा था ना, यस सर। तो मैडम फिर आपने बेरिलियम का क्यों बना दिया? सर मैंने 6 ही बनाए हैं एटम्स। सिक्स कैसे हुआ? आपने बोला दो बनाया आपने दूसरी शेल में, तो जब दूसरी शेल में दो है तो पहली शेल में भी दो ही होंगे, तो दो और दो चार नहीं होते? अच्छा, आपने दो इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में बना दिए। ओके, हाँ हाँ अर्श, वेरी गुड, शाबाश। सर मेरे ड्राइंग को मत जज। सर हमें 3 शेल्स बनानी थी ना, हर में 2-2। नहीं मैडम, क्यों बनानी थी तीसरी शेल? जब दो के अंदर 8 आ सकते हैं तो आप तीसरे में क्यों चले गए? पहले एक एक करके पूरा भरोगे ना, दूसरी शेल में टोटल 8 लोग आ सकते हैं, तो 8 आ सकता है तो ऑब्वियस सी बात है 4 भी आ सकते होंगे। ओके सर। अगर आपने 8 रूम बनाए हैं तो आप किराएदार रख रही हो, तो क्या डायरेक्टली रख लोगे या पहले कहोगे नहीं नहीं पहले सेकंड फ्लोर पर ऊपर है पूरी, तब जाके थर्ड फ्लोर खुलेगी तुम्हारे लिए? वेरी गुड, शाबाश शरांश, वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड मुस्कान। मुस्कान का नाम बहुत अच्छा है, मेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरी हिंदी की बुक में कविता थी, तो उसमें बताया गया था एक छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखे ना, एक कवि ने कुछ लाइन लिखी थी कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देखकर भी अंधा हो जाए बलवान। सर और फिर उसके बाद फिर उसने दोबारा से बोला तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान देखकर बुढ़ा भी हो जाए जवान। सर हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ खुशी। सर मोहिता। अच्छा मोहिता, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 वेरी गुड, शाबाश मोहिता। मुस्कान कह रही है भैया मैं तो इस्तीफा देके जा रही हूँ भैया, बहुत हो गया। मुस्कान तुम वीडियो ऑन कर सकती हो, कोई पनिशमेंट नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों, मुस्कान कह रही है अब यही डायलॉग मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगी। सर मैंने भी करा है। तो देखो ये तो बीच में न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस होने के बाद ये मेरे पास पहली शेल है और ये मेरे पास दूसरी शेल है। प्लीज प्लीज अब दोबारा मत बोलना खुशी कि सर मैं लेट आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या टॉपिक चल रहा है? नहीं सर मैं बता रही थी कि मैंने भी ड्रॉ कर लिया वापस से। ओके ओके देन फाइन, वेरी गुड। तो ये मेरे पास है क्या, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल है, दूसरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, गलती हमसे भी होती है, हम इंसान है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पहला तीसरा दूसरा आ तीसरा गया। पांचवा, हाँ हाँ छठा बाहर है ना फिर, तो ये हमारे पास हो गया छठा। गॉट इट? तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो तो गए 6। कार्बन वैसे भी 6 ही तो होता है। इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर मतलब जो सर, पहली मुझे शेल समझ होगी आ उसमें गया। चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ यही तो समझा रहे हैं जब से। हाँ ओके सर। सर और एक फिर बच्ची कह रही सेकंड एक बच्ची कह रही कि सर अगर मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर ले जाऊं और ये वाले को बाहर ले जाऊं तो क्या कुछ होगा? अरे ये कैसी बात हुई? अबे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है,
कोई से भी इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, बात तो एक ही है, बस होने चाहिए दो फर्स्ट हाँ शेल सर, में। जो बाकी जैसे मतलब टोटल वो क्या मेरी एटॉमिक जैसे? वैल्यू 10 है, तो उसमें से 2 फर्स्ट वाली लेयर में होंगे और 8 सेकंड वाली लेयर में। एक्सक्यूज मी सर, आपने क्या बोला? क्या आप फिर से पूछेंगे? ऐसा लगा जैसे कहीं पे राम कथा चल रही है कि ये। हाँ फिर से बोलो एक बार। सर अगर किसी की एटॉमिक वैल्यू 10 है तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वैल्यू में, फर्स्ट उसमें होंगे लेयर में, और 8 हाँ इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स, आप सेकंड में एंटर ओके ही नहीं सर। कर सकते जब तक आप फर्स्ट में एंटर ना करें। एक बच्ची कह रही नहीं नहीं, मैं तो पहले 12वीं करूंगी, फिर 11वीं करूंगी, फिर 10वीं करूंगी, फिर 9वीं करूंगी। ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर हमारे फर्स्ट। वहां पे होता होगा गाँव में, हमारे यहाँ पे नहीं होता ऐसा। तो पहले पहली क्लास पढ़ोगे, फिर दूसरी में आओगे, फिर तीसरी में आओगे, ठीक है? फिर तुम ऐसे बच्चे तो नहीं हो चौथी पांचवी फेल सीधे 8वीं करें। मैंने सुना है गाँव में ऐसा होता है बहुत जगह पे कि ओपन से करें। ओपन से तो नहीं आए हो तुम लोग? हैं? छलावा करते हो? सर मेरी सोसाइटी में एक बच्चा समृद्ध नाम का, उसने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास स्किप किया है। सर बट ये पॉसिबल कैसे? होता है पैसा फेंको और सीधी क्लास आगे हो जाओ। सर पॉसिबल? प्यारे बच्चों, अब मेरे पास आ रहा है नियॉन, ठीक है? नियॉन बोला है, एक बच्ची गाना गा रही है, ओ लीन ऑन लीन ऑन, वो अलग गाना है। अच्छा तुम लोग हॉलीवुड मूवी गाने भी नहीं सुनते हो? आई एम रियली सॉरी टू से दैट, मुझे अफसोस है आप लोगों के इस दुख पर। सुनते हैं। तुम लोगों ने लीन ऑन गाना सुना है? नो सर। मैंने मार्वल सुना है, मार्वल का। सर मैं इंग्लिश में मतलब कुछ सिंगर्स के गाने सुनती हूँ, पर्टिकुलर मूवीज के गाने। ओके ओके ठीक है ओके। एक बच्ची कह रही है सर मैं वाले गाने सुनती हूँ, एमुनिया अटल रहे। मैंने भैया ये भोजपुरी मैं नहीं सुनता भाई। चलो ठीक है, अगर मेरे पास नियॉन है तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। 10। तो ऑब्वियसली आप लोग बता पाएंगे क्या? आप लोग Yes, sir. बना सकते हैं? यस सर। ये अल्लाह, उम्र हो गई भैया। सर आप मोहम्मदन हो? नहीं, मैं हिंदू हूं। सर भगवान एक ही होता है, सबका मालिक एक। क्यों बोल नहीं सकते हम लोग? सर तुम मैंने बीजेपी से बनाया। हो ना? ये तुमने सर ऐसे क्या? कैसे पूछा मेरे से? ये बीजेपी वाले लोग पूछते हैं ऐसे करके। सर नहीं, आप बोल रहे थे ना ये अल्लाह वाला। तो क्या हुआ भाई, ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना, ये स्टाइल है बोलने का। ठीक है वेरी गुड शाबाश। सर मेरे ड्राइंग तुम का मत 10 बोलना लेकिन लगता अपने है। घर पे पता लगे तुम्हारे घर वाले मेरे से लड़ने आ गए कि सर आप क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे हिंदू बताओ, ये बोले ये अल्लाह। ऐसे मत बोलना, जो तुम्हें बोलना है तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ तुम नहीं, ठीक है? सर क्योंकि मैं ऐसा टीचर क्यों? हूँ, सर मुझे भी राइट सबको सर, इज्जत लेके चलता हूँ। सर मेरे पास भी सर राइट है। सबके लिए इक्वल राइट सर। हाँ ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं तो मानता हूँ गॉड इज वन एंड गॉड इज द ओनली वन विच इज सुपीरियर। तो मेरे लिए सारे भगवान एक ही हैं, ठीक है? मैं तो ऐसे भी करता हूँ, ठीक है? तो इसलिए जीसस क्राइस्ट, कभी मैं बोलता हूँ हे जीसस, ठीक है? तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे नियॉन के लिए बनाना है तो नियॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर 10, तो ये मेरे पास 2 और 8 हो जाएगा नियॉन मैन। है? सर अर्श को म्यूट करो प्लीज, परमानेंट। वो कह रहा है वो प्लीज। तो ये मेरे पास हो गया 4, ठीक है? ये मेरे पास 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये मेरे पास 8वां, राइट? क्या मैं बोल सकता हूं नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सब कुछ फिल्ड है? मतलब यस सर। शेल भी फिल्ड और इसकी दूसरी शेल भी पूरी फिल्ड है मेरे बच्चों। यस सर। ये अपने आप में पूर्ण संपूर्ण कह सकते हैं। संपूर्ण का मतलब सब कुछ एकदम पूरा फिल्ड। तो मुस्कान तो मुझे वेरी गुड मुस्कान, सब बात बहुत छोटा बनाया है लेकिन ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मान लो स्नेहा ने कहीं पे घर लिया, इसने अपने नीचे 2 रूम बनवाए और ऊपर फिर 8 रूम बनवाए और सारे किराएदार भर गए इसके, अब मंथली पैसा आ रहा है, कह रही है पैसा पैसा करती है तू, सर तो चौड़ा नहीं होगा क्या बिल्डिंग? है। अब बिल्डिंग चौड़ी नहीं होगी। सर तो मेरी बात पूरी होने दोगे?
हाँ, तुम्हारी बात का हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात तो जाने दो। तो अगर स्नेहा के पास अब सारे रूम पूरे फिल्ड हो गए, सारे रूम, एक रूम खाली नहीं है इसका, तो सर होटल पूरा दे रहे हैं वो लोग, टाइम पे दे रहे हैं, टाइम से पहले ही पैसा आ रहा है इसके पास कि आपने रूम बड़े अच्छे बनाया है दीदी। तो वो एकदम अब स्नेहा के पास अमाउंट महीने से पहले ही आ रहा है, तो बताओ स्नेहा को बहुत अच्छा लगेगा या ये रोएगी कि पैसा सर बहुत अच्छा, किसको नहीं लगेगा। एकदम पार्टी करिए कि चलो चलो मुस्कान और खुशी पार्टी करते हैं यहाँ पे। ये गिरिनाट में नई दुकान खुली है, दुकान मतलब ये मोमोज की, मदामीज मोमोज, ठीक है, मोमो। तो अगर तुम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हो तो पैसा बहुत अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। तो इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। क्यों? ये पूर्ण संपूर्ण है। एक बच्ची कह रही क्या पूर्ण संपूर्ण? तो मेरी सोसाइटी का नाम है एरो संपूर्णम। अरे वो अलग बात है, पूर्ण संपूर्ण का मतलब इसके पूरे फील्ड है, ये नोबल गैस है, नोबल गैस। नोबल का मतलब होता है एकदम पीसफुल लाइफ। चाहिए एवरीबॉडी प्लीज सेटल डाउन, शांति का दान दें। वो कह रहा शांति है ही नहीं हमारे पास, दान कैसे देते? तो इसीलिए ये हमारे पास है नोबल गैस। लेकिन जिन बेचारों के रूम खाली नहीं, मान लो अर्श ने भी देखा ओ स्नेहा के पास ये रूम भर गए, तो क्यों ना मैं भी ले लूं। तो अर्श ने सोचा चलो मैं भी यहीं पर ले लेता हूँ। तो इसने लिए 2 रूम बनवाए, नहीं ऊपर भी 8 रूम बनवा दिए। सर मेरे को तो फ्री में मिल जाएगा नीचे ना। के 2 रूम तो भर गए, तो मैं नीचे के 2 रूम तो भर गए, लेकिन ऊपर के सिर्फ 5 ही रूम भरे, 3 अभी खाली है। तो 3 खाली मेरे को फ्री में मिलेगा। अब बताओ तो वो 3 रूम के पैसे नहीं आ रहे, तो उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? पैसे इसने 3 रूम पे लगाए, लेकिन 3 रूम में कोई है ही नहीं। सर बुरा लगेगा। ऊपर से वो जो 5 किराएदार हैं वो भी उस 3 रूम का यूज कर रहे हैं, कह रहे कोई आया ही नहीं है, चलो 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 कोई बात नहीं, यहीं पर ही सोते हैं, गन मचा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं वो लोग उस 3 रूम के अंदर। स्टोरेज। तो इसका हाँ वहां पे बताओ अलमीरा रख दी उसने, अपनी अपनी चप्पलें रख दी, अपनी मैंने क्या क्या रख दिया। तो बताओ क्या ये अच्छी बात है? फिर मतलब 3 रूम यूज भी हो रहे हैं और उसके पैसे भी नहीं आ रहे, तो उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। फिर इसने स्नेहा की किराएदारों में आग लगा दी, यार ये रूम तो गंदे हैं, मेरे रूम में आके देखो एक बार, मेरे रूम में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तो कह रहे ऐसा भी क्या है, ये तो बदतमीज। तो इसका मतलब तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो ये आग लगा रहा है वहां पे जाके। तो अर्श ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो अर्श नोबल है या नहीं है पहले ये बताओ। यस सर। वो देखो क्या कह रही है, यस सर। नो सर, नो सर। नहीं है ना, जो ऐसे लगाए वो नोबल कैसे हो सकता है? नोबल तो वो होता है गौतम बुद्ध की तरह, बैठ जाइए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब बैठ जाइए प्लीज। तो वो होते हैं नोबल, जो शांत रहते हैं। और शांत कोई कब रह सकता है? जब पैसा आ रहा हो। तो जब पैसा पूरा पूरा आएगा तो आप लोग खुश रहोगे, ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। ओके हाँ, आज कुछ कहना चाहते हो? परसेंटेज एस? नो सर। ओके ओके। खुशी तुम देखिए, अच्छा फ्रीज हो गए तुम, ओके ओके स्टैचू। तो ये था हमारे पास नोबल गैस के बारे में। किसी को भी कोई डाउट है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ओके, तो बस यही था एटम्स के बारे में। सर एक और चीज पूछनी थी। क्या? एक और चीज पूछनी थी। आप 2 चीज पूछे। सर एक फॉर्मूला हमारी मैम करवा रही थी, उसमें एटॉमिक नंबर देख के हमें वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्यारे बच्चों, अब ना अब हमारे पास ना आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है। जिस तरीके से आपने एटॉमिक नंबर किया है ना, तो उसी तरीके से हमारे पास ना एक मास नंबर भी होता है, ठीक है? मास नंबर एक्चुअली में मास नंबर का मतलब होता है जो भी चीज आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? मास नंबर बोलते हैं। जरा मुझे एक बात बताना, जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास है लिथियम, ध्यान से सुनना, लिथियम, ठीक है? ये लिथियम है। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 3 होता है, लेकिन इसका जो मास नंबर होता है ना वो होता है 7। ये मास नंबर है इसका 7, ठीक है? अब तुम्हें पता है, अब ये न्यूक्लियस को टोटल जितनी भी चीजों से मास नंबर बोलते हैं, तो जरा बताना न्यूक्लियस के अंदर कौन सी 2 चीजें थी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बन के ही तो मास नंबर बन रहा है, एम आई राइट? तो जरा मुझे एक बात बताओ, देखो जो इधर की साइड होता है ना ये नीचे, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर,
और ये जो ऊपर होता है इसे हम बोलते हैं मास नंबर। तो क्या इतना देख के आप सब कुछ चीजें निकाल लोगे? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, एटॉमिक नंबर देख के तो ऑब्वियसली बात है कि एटॉमिक नंबर 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3। प्रोटॉन कितने? 3। लेकिन न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाते हम। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला दे तो रखा है, बताना इसका मास नंबर कितना है? 7। तो मास नंबर के ऊपर लिखो 7। अच्छा प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तुमने 3। ऑलरेडी, तो अगर प्रोटॉन 3 है तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए कि ये 7 हो जाए? 4। है ना, तभी तो 7 बनेगा। और नहीं तो तुम मैथ की तरह भी निकाल सकते हो, 3 को उधर ले जाओ, 7 - 3 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो इसका मतलब, अरे एक बार बहुत इजी है, ट्रिक भी है, जितना ये होता है ना नीचे, उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और सर में से ऊपर वाले में से जब तुम नीचे वाला माइनस कर देते हो ना तो उतने ही न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इतना सर इजी। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो यू विल गेट न्यूट्रॉन। ठीक है? हाँ मोहिता प्यारी बच्ची। सर ये मास नंबर 7 कैसे आया? मैम वो आपको याद करना पड़ेगा, अफसोस की बात है। ठीक है, वो आपको गिवन दिया जाएगा मैडम। ठीक है, ओके सर। जिस तरीके से 3 वाला आपने याद करा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम, इस तरीके से, तो इसी तरीके से ये 7 भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। यस सर ये चैप्टर केमिस्ट्री में आएगा या फिजिक्स में? केमिस्ट्री ऑफिस। सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री में ही आएगा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर। ओके, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, मान लो मेरे पास ये कार्बन है, अभी अभी आप लोगों ने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, और जो मास नंबर है वो मेरे पास 12 है। जरा आप लोग मुझे पर्सनल चैट में मैसेज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको बताने हैं प्यारे प्यारे बच्चों। सर एक बार दोबारा बोलना, ये 12 और 6 क्या है? क्या 12 और 6 क्या है? 6 भाई मैंने अभी बताया ना आपको, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। तो आप कुछ सोचो, मैंने नीचे बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए, मतलब ऐसा डरना नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई है कि जो इलेक्ट्रिक नंबर होता है, आई मीन जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होता है। सर मैंने भेज दिया। सर मैंने भेज दिया। मैंने भी भेज दिया। ओके 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 ओके, माना आपने भेज दिया अपना आंसर। ओके, बच्चों की वीडियो ऑफ है। ये 12 है, ये 6 है,
तो मैंने बताया ये जो जितना ये एटॉमिक नंबर होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यू नो इट, से इट, यस। तो उतना ही इलेक्ट्रॉन 6, उतना ही प्रोटॉन भी 6। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये न्यूट्रॉन भी ऊपर 6। 12 है, ये नीचे 6, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ऊपर वाले में से नीचे को नीचे माइनस, वाले को माइनस करो तो क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन। और व्हाट अ कोइंसिडेंस, 6 और 6। अरे वाह, क्या बात है, ताल से ताल मिला रहे हो। सर हैट्रिक। हैट्रिक। पर अफसोस की बात है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के अंदर सेम यही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि तीनों बराबर आएंगे, सिर्फ कुछ एलिमेंट में अलग आएंगे, वरना तीनों सेम बराबर ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, याद रहेगी बच्चे? यस। अच्छा, एक ना मेरे पास सोडियम होता है, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। एक बच्चे है Na से, ये तो ना है कि ना 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 ना। ठीक है, तो ना का मतलब क्या है, सोडियम। तो ये नीचे वाला होता है 11 और ऊपर वाला होता है 23। तो जरा आप क्या बता सकते हैं, अब तो कर लोगे, बोल दो शर्मा मत। सर 12। यस सर। सर 12 न्यूट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन और 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। यस सर। सर चैट पे भेजना क्योंकि ओरली बता दिया है। हाँ आप बोल दो। न्यूट्रॉन 12। सर 12 है। Yes, everyone. यस सर। तुम लोग हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? देखो, सर आप इग्नोर मार रहे थे इसलिए। ओह सॉरी, आई लव टू इग्नोर पीपल। ओके, बट नॉट दी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 11, प्रोटॉन 11, और 12, न्यूट्रॉन। 12। क्योंकि 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, 12। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, कितना आएगा भाइयों बहनों, जोरदार 12। मारते हुए बोले 12। अब आ गया समझ में? क्या कोई और भी Yes, डाउट? sir. बच्चा कहता सर मुझे और भी कुछ पूछना है, पूछो शर्मा मत। खुशी, व्हाट डू यू मीन बाय द मास नंबर? सर सर लाइक एक किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके इसका मास नंबर आ जाता कैन है। वी से व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? यस सर। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये अगर मैं बात करता हूँ सारांश, हे सारा, यस सर। तो सारा, can you just tell me one thing, what is the difference between the atomic number and the mass number if you know it? Atomic number and the mass number, what is the difference between the atomic number and the mass number? The mass number is a value which is present. The value which is present, everything present in nucleus is mass number. Sir, may I tell? Yes. Can I? Sir, atomic numbers are the number of atoms and mass number is the things present in nucleus. Yes, like proton and neutron, ठीक है। देखो, करंट की वजह से ना आप मैग्नेटिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट भी आते हैं। अगर मान लो कहीं पे करंट चल रहा है ना, तो करंट की वजह से आपकी मैग्नेट भी मूव कर सकती है, ध्यान रखना। तो करंट के भी अपने आप में मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। अगर कहीं पे करंट चल रहा है तो वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करती है। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट के होने से क्या क्या फर्क आता है? केमिकल इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, या सारे इफेक्ट आते हैं? सर लाइट भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना फिर अरे से? जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दोगे ना। लाइट तो मैंने पूछा ही नहीं उसके अंदर। हाँ सर बिल्कुल सारे। लेकिन जो मैंने 3 ऑप्शन दिया आप उसी के अकॉर्डिंग बताओगे ना पहले। बिल्कुल आता है, आपके ऊपर लाइट चल रही है मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैंने पूछा कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हैं, केमिकल, हीटिंग और मैग्नेटिक। तो क्या ये तीनों ही आएंगे या एक एक करके कोई आएगा? सर तीनों। लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर जी खुशी कह रही है कि तीनों इफेक्ट आएंगे। क्या ये जीत गई? कह रही हाँ जीत गई, एक पल्स की टॉफी। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बाद में मिलेगी लेकिन वो। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब आ रहे हैं शारांश, मैदान में उतर रहे हैं। शारांश, अच्छा उतर गए मैदान में, ओके। तो शारांश तुम एक बात बताओ, ये जो पूरी की पूरी बहुत उतर गए ना, तुम अच्छे से भी पूछे। कंप्यूटर जी अच्छा सा सवाल पूछे इनसे। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि पूरी जो सीरीज मैंने लिखवाई है उसको लाइन से सुनाओ, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। नहीं सुना सकता। तो बुलेट ट्रेन की तरह याद करनी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन तक याद कर लो एटलीस्ट। ठीक है बच्चे, एवरीवन। मोहिता, मुस्कान, खुशी। सर नेक्स्ट क्लास में सुना दूंगा। वेरी गुड, क्लास में हम भी सुना शाबाश। देंगे। क्या? तो नेक्स्ट क्लास में मैं भी सुना दूंगी। हाँ, सबको याद करना है और लाइन वाइज। अगर आपको ये सीरीज याद होगी तो मैं भी एटॉमिक नंबर तो याद हो ही जाएगा फिर आपको, राइट? वैसे एग्जाम में सर जहाँ मुझे पर क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे याद। ओके चलो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा एटम्स के बारे में। ठीक है, तो याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो एटम क्या चीज होती है? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन एनी एटम, इजंट इट बच्चे? सर इन एनी एटम। सॉरी, इन एनी मैटर। यस सर। ठीक है, चाहे आप कुछ भी खाओ, कुकीज खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी जो आपका मन करे, तो उन सबके अंदर क्या होते हैं हमारे पास? एटम होता है। तो मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कंप्यूटर जी क्या कुछ आप ऐसा दिखाएंगे जिससे इन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे सो रहे हैं मुझे पता है, इन बच्चों को नींद आ रही है। एक सेकंड बस। एक सेकंड। Fundamental building blocks of chemistry. Just like baked goods are made of a collection of different types of ingredients, matter itself is made of a collection of different types of atoms. Scientists have discovered 118 kinds of atoms, which we call elements. You can find them laid out on a chart called the periodic table. All things from the screen this video is displayed on to the eyeballs with which you're watching it are made of atoms, but a single atom is so small it is impossible to see with the naked eye. So there you have it. A random voice from a video you found on the internet claims that everything is made from invisibly small atoms. You may now blindly accept this as fact and happily move on with your day, right? No? Now you are extra curious? You want to know for yourself exactly why it is that scientists think they know that atoms exist? Well, to find out we must travel back in time to ancient Greece. Meet Democritus, the man that many historians credit for first clearly proposing the idea of an atom. In his day, it was thought by some that if you were to chop up a piece of matter, an apple for instance, you could just keep on chopping forever and ever. There was no end to smallness. For reasons not fully agreed upon by historians, this concept did not sit well with Democritus. Instead, he insisted that at some point, you would reach particles so small and so indestructible they could not be divided any further. He called them atomos, or atoms, which means uncuttable. Now, Democritus didn't actually have any evidence to back up his claim, and because of that, many people simply rejected it. After all, that which can be asserted without evidence
can also be dismissed without evidence. Let's fast forward several hundred years and hop on over to the Arabic world. You probably know that salt can be extracted from seawater by simply letting it evaporate or boiling it dry. People have been doing this forever, but alchemist Jabir ibn Hayyan and those that followed his work took the science of extraction to a whole new level. Through careful experimentation, they developed complex processes of filtration, boiling, vapor collection, and cooling. They found that crude starting materials could be divided into multiple incredibly pure substances. Pure meaning they appeared to be consistent all the way through, unlike the complex mixtures of matter often found in nature. In the 1700s, a French husband and wife scientific duo, Marianne Poltz and Antoine Lavoisier, studied and built upon the work of their Arabic predecessors. They found that certain pure substances could be broken down even further through chemical reactions. Water, for example, can be boiled into steam, which is still water, but it can also be split into two pure gases, hydrogen and oxygen. No matter how hard the couple tried, however, they could not reduce oxygen or hydrogen into simpler gases. They concluded that the gases must be elements, foundational substances that cannot be created by mixing other chemicals together and cannot be broken down any further. With this concept in mind, scientists everywhere began searching for and listing as many elements as they could, eventually discovering all 118 listed on the modern periodic table. Some, such as oxygen and hydrogen, are gases at room temperature. Others are solids, such as elemental carbon and gold. Others still are liquid at room temperature, mercury and... Yes. तो आज के लिए इतना काफी था, isn't it? तो चलो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। यस खुशी, कुछ पूछना चाह रही हो प्यारी बच्ची? सर जरूरी थोड़ी है 118 अगर और भी हो सकते हैं ना, मतलब 118 एज पर स्टैंडर्ड बुक्स है, लेकिन आजकल इतने सारे ऑलरेडी हो चुके हैं कि 124 भी क्रॉस हो गया है। ठीक है, तो डिस्कवर करेंगे। यस प्यारी बच्ची। सर सेल छोटा होता है कि एटम? एटम। सेल खुद एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग, ठीक है? और एटम हमारी बॉडी का पार्ट है बायोलॉजिकली। हमारा सेल खुद बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। उसमें कुछ कंटेंट नाइट्रोजन का हो सकता है, कुछ कंटेंट कैल्शियम का हो सकता है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स एटम इज द स्मॉलेस्ट वन। अर्श तुम मुझे क्या कर रहे हो, चला रहे हो? सर मुझे कुछ लग ओके ओके, सबको देख रहा हूँ ना, मेरी नजर सब बच्चों पे है। फर्स्ट क्लास ऐप पे अपलोड करी थी क्या सर? फर्स्ट क्लास इस चैप्टर की आपने अपलोड करी थी ऐप पे? देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकारी विभाग देखता है हमारा, ठीक है? तो मैं अगर नहीं हुई है तो मैं सरकारी विभाग को फटकार लगाऊंगा, नहीं तो सरकारी विभाग को मैंने फटकार लगाई थी, हो चुका होगा। आप लोग ऐप पे जाके देखें। सारांश तुम्हें क्या दिखा रहे हो? वेरी गुड, यही पहले टेबल है, 10 तक याद कर लो, ठीक है? वेरी गुड, सर मेरे पास 103 तक है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं सैड होके बोल रहे हैं थैंक यू सर, जैसे पता नहीं कुछ मैंने क्या कर दिया और बच्चों का। प्यार से बोला करो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।